एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी वाइफ और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके जो 4 लड़के थे वो बहुत आलसी थे। गांव में पूरे दिन इधर उधर भटकते रहते थे, घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा कि अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए, ये काम भी नहीं करते। तो रामलाल की वाइफ ने कहा कि कोई बात नहीं, ये भी काम करने लगेंगे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। लेकिन समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। समय के अनुसार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया और काफ़ी दिनों तक बीमार रहा। तो उसने अपनी वाइफ को कहा कि 4 लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी 4 बच्चों को बुलाकर लाई। रामलाल ने कहा कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद बेटों का पता नहीं क्या होगा, और ये चिंता होती भी है। इसलिए उसने बेटों से कहा कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ कमाया है वो खजाना मैंने अपने खेतों में नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उस खजाने को निकालकर आपस में बांट लेना। 4 लड़कों ने ये बात सुनी और एकदम खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मौत हो गई। रामलाल की मौत के बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने के लिए गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर में आकर अपनी माँ से बोले कि माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई भी किसी तरह का धन नहीं मिला। तो उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और ये खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वो अपनी माँ के पास पहुँचे। तो माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। हम भी अपनी ज़िंदगी में चलते चलते कर लेंगे, हो जाएगा, देखते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, ये करते करते एक एक दिन को फालतू में गंवा देते हैं और सोचते रहते हैं। एक तरह से आलसी बन जाते हैं, जानते सब कुछ होते हैं। इसीलिए मेहनत पे अपना फोकस कीजिए। असली खजाना हमारी मेहनत ही है।